मॉर्निंग स्टूडेंट। सर्कुलर मोशन फिजिक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2D मोशन इन अ प्लेन 11th क्लास नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। फंडामेंटल रिजल्ट कंप्लीट हो गया। सर्कुलर मोशन का जो बेसिक रिजल्ट है 2D मोशन है, उसमें एक्सेलरेशन है, 2 एक्सेलरेशन है, नॉर्मल है, टेंजेंशियल है, कैसे कैलकुलेट करना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लास्ट क्लास बहुत सारा रिजल्ट 20-25 क्वेश्चन तक आपने डिस्कस किया था। फंडामेंटल रिजल्ट फाइनल ना हो, अब इस सर्कुलर मोशन को हमें अप्लाई करना है, दूसरे टॉपिक के साथ मिक्स करना है, और उसको हम लोग बोलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ मिक्स करने का मतलब डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का डायनेमिक मतलब अब इसके अंदर फ्रिक्शन मैं यूज करूंगा, सर्कुलर मोशन में टेंशन मैं यूज करूंगा, नॉर्मल फोर्स यूज करूंगा, बैंकिंग ऑफ द रोड मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ मोशन में टेंशन, नॉर्मल फोर्स, वो हम लोग एक एक करके सर्कुलर मोशन में ऐड करना शुरू करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल भी आएगा, वर्क पावर एनर्जी भी आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट थोड़ा टफ है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो इजी है। ठीक है, कंपटीशन में आता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में अब हम मिक्स करेंगे इसके अंदर टेंशन फोर्स, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, बैंकिंग ऑफ द रोड, नाउ लॉ ऑफ द मोशन, वर्क पावर एनर्जी, कई टॉपिक हम लोग इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन इवन वो भी ऐड करेंगे, 1D मोशन भी यूज करेंगे हम लोग इसके अंदर। सो अभी आधा हुआ है, अभी जो सर्कुलर मोशन जितने भी लेक्चर हुआ है वो 50% है। 50% यहाँ से आपको मिलेगा डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन। सो स्टार्ट करते हैं डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन में। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ एप्लीकेशन ऑफ टेंशन। टेंशन का एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, टेंशन का और नॉर्मल रिएक्शन का एप्लीकेशन इन सर्कुलर मोशन। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मैं यूज करना चाह रहा हूँ टेंशन फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ टेंशन फोर्स। in circular motion. So application of tension force in circular motion. टेंशन लगता है स्ट्रिंग के अंदर, टी द टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी कोई भी रहता है उसमें टेंशन फोर्स लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत सारा पॉइंट डिस्कस करूंगा और आप सीखते जाइएगा। टेंशन तो आगे भी पढ़ेंगे, टेंशन फोर्स आगे भी पढ़ना आपको। सो नंबर 1 कि स्ट्रिंग है, ये है कोई भी अटैच यहाँ पे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कोई यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच कर लेंगे, ये ब्लॉक है और ये रस्सी है। ठीक है, तो रस्सी जो रहता है उस रस्सी में टेंशन लगता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे ये यहाँ से रस्सी बांधा हुआ है इस जगह से, तो इसमें टेंशन का डायरेक्शन ऐसे लगता है, और यहाँ से ऊपर से बांधा हुआ है तो टेंशन का डायरेक्शन ऐसे लगेगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन थर्ड लॉ फॉर ईच एक्शन देयर विल इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स जहाँ जॉइंट है, जिस जगह से ये यहाँ पे रस्सी बांधा हुआ है, थ्रेड है, स्ट्रिंग है, या थ्रेड स्ट्रिंग कहेंगे या इसको थ्रेड कहते हैं, धागा है आपका। सो ये है डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स। हमें इस पे फोकस करना है, ब्लॉक पे। ये दीवार से भी अटैच है तो उस पर भी टेंशन लगेगा, बट हम लोग फोकस करेंगे इस ब्लॉक पे। टी लिखेंगे, टी द टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स, ये होगा। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, और भी फोर्स लगता है यहाँ पे। जैसे आप अगर हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की, अगर ये बॉल है और आप ऐसे अटैच कर रहे हैं तो ऐसे दिखना है। ठीक है, ऐसे बस हैंग किया हुआ है, तो हैंग किया हुआ है तो आपको लिखना है फोर्स ऑन बॉल, फोर्स ऑन बॉल। बॉल पे बस फोर्स आप बनाना सीखिए, एकदम 0 लेवल से मैं शुरू कर रहा हूँ, है तो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, एप्लीकेशन दूसरे टॉपिक आएंगे सर्कुलर मोशन में, बट हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम 0 लेवल से।
ठीक है। सो देखिए ये फोर्स ऑन बॉल, तो बॉल पे एक फोर्स लगेगा, ये रस्सी है, रस्सी अटैच है तो उसके चलते टेंशन, और बॉल का अपना खुद का ग्रेविटी जो होगा वो डाउनवर्ड है। अभी मैं सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा हूँ, बस जस्ट रेस्ट में है, बॉल सोचेगी जस्ट नीचे रेस्ट में, उस बॉल पे जो है वो कैसा कैसा फोर्स लग रहा है वो अभी बनाइए। मान लिया आपका जो बॉल है ये स्ट्रिंग है, ये आप समझिएगा ये रस्सी मैंने लिया, तो मुझे बॉल पे फोर्स दिखाना है कि बॉल जो है उस पे जो अटैच है वो कितना फोर्स, तो एक ऊपर लगा एक नीचे लगा। थर्ड पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए बॉल ऐसे, बॉल इस टाइप का ऐसा, बॉल अगर हॉरिजॉन्टली आ गया, हॉरिजॉन्टल आ गया, ठीक है। तो मैं अभी बातें कर रहा हूँ सिर्फ फोर्स ऑन बॉल, ओनली फोर्स ऑन बॉल, मैं सिर्फ बॉल पे बात कर रहा हूँ, फोर्स ऑन बॉल। तो बॉल पे जो फोर्स देखेंगे तो एक तो नीचे की तरफ लग गया फोर्स, वो फोर्स है mg, और रस्सी में टेंशन जहां से अटैच है ना वो उसमें ऐसे टेंशन ऐसे लिखना है इस तरह से। अभी सर्कुलर मोशन नहीं है, द बॉल रेस्ट में, बस आप टेंशन बनाना सीखिए, एकदम छोटा सा पॉइंट और सीखना है हम लोग को। नेक्स्ट है फोर्थ, मान लीजिए बॉल यहां चला गया ऐसे, और ऐसे अटैच है, इससे रस्सी अटैच है ऐसे, ठीक है। तो मुझे बात करना है कि ये बॉल का मास m है, मुझे लिखना है यहाँ पे फोर्स ऑन बॉल, बॉल पे जो फोर्स पे जो बॉल पे जो फोर्स लग रहा है। तो एक तो बॉल का मास है, तो मास mg तो हमेशा डायरेक्टेड जो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, और रस्सी से अटैच है इसलिए रस्सी में टेंशन टी होगी। तो ये टेंशन नया है बट एकदम इजी। mg तो जानते ही हैं, ग्रेविटी टुवर्ड्स सेंटर और सेंटर। ऐसे नॉर्मल फोर्स भी पढ़ना है, वो भी हम लोगों को डिस्कस करना है। एक फोर्स हम लोगों को पढ़ना होता है लॉ ऑफ मोशन में n इज अ नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, या इसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स या कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स ये भी जरूरत पड़ता है सर्कुलर मोशन में, एकदम इजी सा। आप देखिए जैसे कोई कर्व पाथ है, और कर्व पाथ पे मान लीजिए एक बॉल है ऐसे अटैच है, और देखिए दो सरफेस कांटेक्ट में है, दो सरफेस ऐसे कांटेक्ट में है, सरफेस कांटेक्ट में है। तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है, नॉर्मल फोर्स तो देखिए यहाँ पे, सो ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस ऐसा है, और ये कांटेक्ट में था, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग मैं बना रहा हूं, तो इस पे जो कांटेक्ट है ना, इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, इस जो कांटेक्ट है इसके परपेंडिकुलर इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, और इस एग्जैक्टली सेम इक्वल एंड अपोजिट इस सरफेस पे भी नॉर्मल फोर्स लगता है। ये ऐसे अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, सटा रहना नहीं चाहिए, ऐसे समझिए, इस तरह समझिए। इसको मैं ब्रेक कर दूंगा तो ऐसे समझिए, ऐसे ब्रेक करके मैं समझा रहा हूं। तो जो सटा हुआ है, जो सेक्शन जो सटा हुआ सेक्शन ये वाला, ये सेक्शन, जैसे ये सेक्शन जो है यहाँ पे, ये सेक्शन और बॉल का ये सेक्शन कांटेक्ट में है, ये सटा हुआ कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में हुआ तो ये सेक्शन जो हुआ, और ये सेक्शन कांटेक्ट में, ये कांटेक्ट में रहा। तो जहां कांटेक्ट है ना उसके परपेंडिकुलर, जैसे इस ब्लॉक पे लगाना हो तो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स हुआ, यहां पे टच कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर ये है नॉर्मल फोर्स, ये है नॉर्मल फोर्स, ऐसे लगता है। तो और हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर इसमें इस फिगर में फोर्स ऑन बॉल लिखना होगा तो आपको ऐसे लिखना चाहिए, वो कांटेक्ट फोर्स तो मैंने बना दिया, बट अगर फोर्स ऑन बॉल लिखना हो, ऑन बॉल पे फोर्स लिखना हो तो आपको ऐसे लिखना चाहिए कि ये बॉल है और यहां कांटेक्ट में था,
वो कर्व सरफेस से कांटेक्ट में था, तो कांटेक्ट के चलते बॉल पे एक फोर्स लगा, वो है नॉर्मल फोर्स, और बॉल का खुद का वेट जो है वो mg खुद का वेट जो होगा वो नीचे की तरफ, ये होगा। तो टेंशन कैसे लगता है, कैसे लिखते हैं, और नॉर्मल फोर्स वो। नेक्स्ट देखिए, एकदम ब्रेक कर कर एकदम छोटा छोटा पॉइंट में पढ़िए आप। 6 सो हम लोग बात कर रहे हैं मोशन ऑफ बॉब इन वर्टिकल सर्किल। सो अगर हम लोग बात करें वर्टिकल सर्किल में ऐसे, ये वर्टिकल सर्किल में एक बॉल मूव कर रहा है, या बॉब कह सकते हैं। बॉब में ये है फिक्स पॉइंट है, और यहां से थ्रेड लेकर के ऐसे अटैच कर लीजिए, यहां से ऐसे अटैच करना है, और बॉल है और ये थ्रेड है। यहां से फिक्स करना है, थ्रेड का लेंथ L है, या R ही ले लीजिए, लेंथ R ही ले लीजिए, सर्कुलर मोशन है और ऐसे मूव कर रहा है। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट मान लीजिए B है, हाईएस्ट पॉइंट, सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे। तो वर्टिकल सर्किल में सर्कुलर मोशन। अब मैं पॉइंट कर रहा हूं पॉइंट A पे, पॉइंट B पे। फोर्स देखेंगे हम लोग, फोर्स यहां से ना आपको वो चीजें क्लियर होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r लिखते थे, वो चीजें थोड़ा सा क्लियर होगा आपको कि कैसे उसको लिखते हैं। सेंट्रीपिटल अलग है और सेंट्रीफ्यूगल अलग है। अब देखिए, for motion of bob in vertical circle at point A, for motion of bob in vertical circle at point A। पॉइंट A क्या है? तो लोएस्ट पॉइंट पे। तो लोएस्ट पॉइंट पे हमें बातें करना है, और लोएस्ट पॉइंट पे देखते हैं। देखिए लोएस्ट पॉइंट समझिएगा, आया हुआ है, ये है छोटा सा रिजल्ट है, एनसीईआरटी में भी रिजल्ट है, बट आया हुआ, पीएमटी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन। गलती करते हैं लोग, बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं। अब मैं दिखाता हूं एट लोएस्ट पॉइंट। सो हम लोग बातें कर रहे हैं कि ये बॉब है और ये मोशन कर रहा है, और ये है जस्ट सेंटर है, और बॉब है एट लोएस्ट पॉइंट ऐसा। ये पॉइंट O है और रेडियस R है। सो ये A पॉइंट है और ऐसे स्पीड ये चल रहा है। देखिए फोर्स देखते जाइए। हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स ऑन बॉल। रुकिए, ये देखिए, ये रस्सी है, रस्सी में जो लगेगा टेंशन ऐसे, और बॉल है ऐसे, यहां नीचे का लगेगा mg। और अब देखिए पूछा जाता है कि नेट फोर्स ऑन द, जैसे ये स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्किल है, नेट फोर्स ऑन बॉल एट पॉइंट A। नेट फोर्स ऑन बॉल, नेट फोर्स पूछा जाता है, ठीक है। समझिए, यहाँ समझिएगा, ठीक है, ये समझिए पॉइंट, ठीक है। देखिए तो पेपर में आता है कि नेट फोर्स ऑन बॉल एट पॉइंट A टुवर्ड सेंटर, ठीक है, टुवर्ड सेंटर, ठीक है। सो लोग क्या लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं कि अच्छा ये फोर्स है टुवर्ड सेंटर, ये जस्ट देखिए बहुत सारा लोग ऐसे लिख के आता है कि टेंशन हो गया इधर की तरफ, -mg हो गया, और -mv²/r कर देता है, लोग ऐसे लिख देता है, ये लिख देता है। तो बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में अंदर में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स को सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। देखिए ये गड़बड़ है, ये चीजें गलत है, ठीक है, ये गलत है। नेट फोर्स, ये जो रेड कलर देख रहे हैं ना, बस वही बोलिए कि नेट फोर्स यही है,
टेंशन और माइनस mg, ये नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स, और यही नेट फोर्स होता है मास इनटू द नॉर्मल एक्सेलरेशन के बराबर। ये नेट फोर्स लिखेंगे mv²/r। तो नेट फोर्स जो है ना वो टेंशन माइनस mg, टेंशन ये रेड वाला, ये बॉल के ऊपर अंदर में टेंशन और माइनस mg, नेट फोर्स क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं कि नेट फोर्स, ये ऐसे बोलते हैं कि नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू द एक्सेलरेशन, पढ़ते हैं आप ये लॉ ऑफ मोशन में। तो नेट फोर्स जो हुआ एट पॉइंट ए, तो सिर्फ लिखना है टेंशन माइनस mg, ऑप्शन में रहेगा तो ये लिख दीजिएगा, या लिखेंगे m इंटू an, ये लिखना है, या m इंटू an का मतलब mv²/r लिखना है, ऐसे लिखना है। ये मत लिख दीजिएगा, कई ऑप्शन में रहता है और कई लोग लिख के चला आता है कि टेंशन माइनस mg और माइनस mv²/r ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, ये गलत है। सो नेट फोर्स ऑन ए ये लिखा जाता है, नेट फोर्स ऑन ए टुवर्ड्स सेंटर की तरफ, t माइनस mg, तो t माइनस mg रहेगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है v²/r। तो ये समझना था कि नेट फोर्स जो है वो ऐसा लिखा जाता है। फिर से देखेंगे, मतलब नेट फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन ए टुवर्ड्स सेंटर जो हुआ वो हुआ t और माइनस mg, और या इक्वल टू लिख सकते हैं mv²/r, ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं। सो नेट फोर्स ऑन ए टुवर्ड सेंटर, सो यहाँ पे नेट फोर्स जो लिखा जाता है, सो ऑप्शन में आता है पेपर में, सो नेट फोर्स ऑन ए टुवर्ड सेंटर ऐसे, सो t माइनस mg लिखेंगे या mv²/r ऐसे लिखेंगे। या फिर आप देखिए यहीं से साइंस में रिलेशन आया था कि लोग बहुत जल्दी में ऐसे लिखता है कि आप ये और ये टर्म बराबर है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r, ये ऐसे लोग लिखता है। और यहीं से ये रिजल्ट आ गया, ये जो साइंस में बना कि अगर बॉब, देखिए ऐसे, अब बॉब अगर लोएस्ट पॉइंट पे है तो अब साइंस में लोग ऐसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं कि बॉब मूव कर रहा है और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इस तरह लिखते हैं कि ये इसमें लगने वाला टेंशन है t, इसमें लगने वाला वेट है mg, और इधर लगेगा, इस साइड में लगेगा वो, उसका नाम है m और v²/r, mv²/r, ये है रेडियस है r, ये ऐसे। सो स्पीड v, तो यही जो बन गया mv²/r, इसी को साइंस में आगे चल के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला गया। जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मोशन पढ़ते थे तो वो आया यहीं से आया है। नेट फोर्स ऑन द बॉल सेंटर की तरफ रहेगा, तो आपको आता है पेपर में, तो आपको आएगा तो ये लिखना है t माइनस mg, और या इक्वल टू mv²/r, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और अगर ये बराबर है तो ये इक्वल कर सकते हैं। और अब देखेंगे ऊपर में टेंशन, नीचे में mg प्लस mv²/r बराबर आ रहा है, और यही जो अब जो लिखा जाता है ये mv²/r, यही फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जानते सब लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगाते हैं, बट गलती हो जाता है, गलती में लोग ऐसे लिखते के आ जाते हैं कि नेट फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स बहुत सारा लोग ऑप्शन में रहता है ऐसे लिखते हैं। अब उन लोगों को पता रहता है ऐसे लगता है तो इस तरह लिख देंगे t माइनस mg, और लिख के आ जाते हैं माइनस mv²/r, जल्दी में ये लिख देते हैं, जो कि एकदम गलत है, एकदम गलत है, ये चीजें एकदम गलत है, ठीक है। ए पे नेट फोर्स जो लगेगा वो सिर्फ t माइनस mg है, और वो इक्वल टू mv²/r के बराबर होता है। तो ये रिजल्ट आप 2 बार 3 बार आप देखिए और समझिए इसको, इस रिजल्ट को, कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आया है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो है, इसको फोर्स बैलेंसिंग से आता है, कि अगर आप इसमें लिखेंगे और ये टर्म इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू दिस, और जब इक्वेट करते हैं, बैलेंस करते हैं, तब जाके ये और ये बैलेंस करने पे ऐसा लिखा जाता है। और इस तरह लोग ऊपर में t, नीचे में mg प्लस mv²/r लिखते हैं। तो ये हुआ आपका कि मोशन ऑफ बॉल इन अ वर्टिकल सर्किट एट पॉइंट ए। अब यही पॉइंट एट पॉइंट बी कर लीजिए, एट पॉइंट बी बना के दिखाइए फिर से।
करिए, बी पॉइंट पे बनाइए, नेट फोर्स बनाइए। सो नेक्स्ट द 7, 8, नेक्स्ट लिखेंगे मोशन ऑफ बॉल, बॉल या बॉब भी लिख सकते हैं, इन वर्टिकल सर्किल at highest point, at highest point B. So motion of ball in vertical circle में motion of ball at highest point B पे। चलिए देखते हैं, ये है बॉब और अटैच है स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग लगा दीजिए ऐसे और यहां लगाइए एक बॉल है M, ऐसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये सेंटर कर लेंगे, ये पॉइंट B है और मूव कर रहा है वर्टिकल सर्किल में। अब देखेंगे ये पॉइंट बी पे देखिए, ठीक है, देखिए कैसे। आप जानते हैं कि इस रस्सी में टेंशन जो लगेगा T और बॉल का मास है M, तो नीचे की तरफ लगेगा mg। सो नेट फोर्स ऑन बॉल एट पॉइंट बी T प्लस mg लिखना है, आया हुआ पेपर में, थ्योरेटिकल टॉपिक है, आता है। तो पूछा जाता है कि नेट फोर्स ऑन बॉल at point B. So force on the ball at point B towards center, force on a ball at point B towards center लिख लीजिएगा, toward center of circle, towards center of circle। तो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल जो नेट फोर्स एट पॉइंट बी, और टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल का मतलब ये सेंटर की तरफ जो सर्किल का सेंटर है वो इक्वल टू आपको लिखना है एट टी प्लस एम जी, ये आता है पेपर में, टी प्लस एम जी, ऐसे टी प्लस एम जी। ये नेट फोर्स होता है उसकी जगह लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन का मतलब होता है mv²/r, ये ऐसा। तो ये है आपका रिजल्टेंट नेट फोर्स ऑन द बी टुवर्ड्स सेंटर, ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से प्रेजेंट करना। और अब इसको ड्राइंग बना के दिखाइए, या पहले ऐसे लिख लीजिए, सो नेट फोर्स ऑन बी, ये बी पे जो नेट फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितना आ गया, तो T प्लस एम जी आ गया, और वो इक्वल टू किसके बराबर, तो वो है इक्वल टू mv²/r के बराबर। और इस तरह आप लिख सकते हैं T प्लस एम जी इक्वल टू mv²/r, और ड्राइंग ऐसे बनाते हैं, देखिए इस तरह से, ये पॉइंट B है और यहां बॉल लगा हुआ है, यह सेंटर है, ये रेडियस r है, इस रस्सी में लग गया टेंशन T, नीचे में लग गया बॉल में mg, यह है स्पीड v है, और इस तरह यहां लग गया mv²/r, ऐसे ऊपर में लग गया mv²/r। और अब चेक करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो T प्लस एम जी फोर्स बैलेंस करेंगे, यहाँ पे फोर्स बैलेंस करेंगे, तो फ्रॉम फोर्स बैलेंस T प्लस एम जी इक्वल टू mv²/r। और ये जो बाहर साइड में लगा, जो बाहर चला गया, वो फोर्स बैलेंसिंग करके हम लोग देख रहे हैं, वही सेंट्रीफ्यूगल बन गया, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे।
तो फोर्स को बैलेंसिंग करेंगे, नेट फोर्स ऑन बी ये होता है, ये वाला होता है, या फिर ऐसे होगा। कई लोग जो है ऐसे लिख देते हैं, बोलते हैं कि नेट फोर्स ऑन बी, फोर्स नेट फोर्स ऑन बी पे जो नेट फोर्स है वो ऐसे लिखेंगे कि इस तरह से लिख देते हैं टी और प्लस एम जी ऐसे और माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर, ऐसे लिख देते हैं। ये एकदम गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत हुआ। सो नेट फोर्स ऑन बी टी प्लस एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर, ये गलत है, ये सही नहीं है। सही है ये वाला, ये कई लोग इसको ऐसे फिगर को जानते हैं कि ऐसे लिखना है और इस तरह यहाँ पे एम बी स्क्वायर बाई आर कर देते हैं। फोर्स बैलेंसिंग करेंगे तो ये लिखना है, हाँ टी प्लस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ये नेट फोर्स या तो ये रहेगा या ये रहेगा, और जब इन दोनों को इक्वेट करके फोर्स बैलेंस करेंगे तो ये ऐसा फिगर आता है। बट ये नेट फोर्स में ये नहीं आता है, नेट फोर्स में ऐसा कई लोग इस तरह ऑप्शन में रहेगा लिखते हैं, वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आप हॉरिजॉन्टल सर्किल ले रहे हैं तो देखते हैं उसमें नाइन में इसी को चल वर्टिकल सर्किल को थोड़ा और देखिए तो और बेटर फॉर्म है। सो मोशन ऑफ बॉल इन वर्टिकल सर्किल, इन वर्टिकल सर्किल। सो आपने ये सीखा अभी कि वर्टिकल सर्किल में अगर हम लोग बॉब को ऐसे मोशन करते हैं, वर्टिकल सर्किल में ये स्ट्रिंग है, रस्सी है, और रस्सी को मैंने फिक्स कर दिया, ये मास m है ऐसा, और यहाँ पे रस्सी को मैंने फिक्स किया हुआ है, ये सेंटर है, ये पॉइंट A है, ठीक है। सो ये आप जानते हैं कि इस पॉइंट पे इस रस्सी में टेंशन T लग गया और यहाँ लग गया, यहाँ mg है और ये स्पीड v है, ऐसे v है। आप फोर्स बैलेंसिंग करते हैं तो हम लोग लिखते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, ऐसे लिखते हैं। और ये ऐसे सर्कुलर मोशन करते हुए बॉल यहाँ गया, मान लीजिए बॉल इस जगह जा रहा है तो इस पॉइंट पे गया बॉल ऐसे, ये पॉइंट बी है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखना है, यहाँ फोर्स बैलेंस करेंगे तो ये टेंशन, और यहाँ पे नीचे में लग गया एम जी, और सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन के चलते ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर ऐसे लिखेंगे। फोर्स बैलेंस करेंगे, फ्रॉम फोर्स बैलेंस, यहाँ पे फोर्स को बैलेंस करेंगे, फोर्स बैलेंस करेंगे एट पॉइंट ए पॉइंट पे फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो ए पॉइंट पे फोर्स को बैलेंस करेंगे तो टेंशन एट ए इज इक्वल टू, आप चेक कर लेंगे, ये है एम जी और प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ये ए पॉइंट पे फोर्स बैलेंस, यहाँ टेंशन मैक्सिमम बोल सकते हैं, और यहाँ पे इस यही चीजें फोर्स बैलेंस करेंगे एट पॉइंट बी। एट बी पे जो फोर्स बैलेंस करेंगे तो यहाँ देख लीजिए टेंशन एट बी और प्लस एम जी डाउनवर्ड फोर्स, और वो अपवर्ड फोर्स हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे टेंशन एट बी जो है वो होगा एम वी स्क्वायर बाई आर और माइनस एम जी है, ये है टेंशन एट बी। इस तरह टेंशन ए पे टेंशन हमेशा बड़ा रहेगा कंपेयर टू द टेंशन एट बी, और ए पे टेंशन जो रहेगा मैक्सिमम होगा और बी पे टेंशन मिनिमम होगा। तो वर्टिकल सर्किल में आपको जानना था ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आया है, फोर्स के बैलेंसिंग से आया हुआ था। नेट फोर्स जब भी लिखना होगा, ये अभी बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि नेट फोर्स जो है वो ए पे जो नेट फोर्स लिखना है और टुवर्ड सेंटर लिखा जाता है। आज भी यही लिखते हैं, टी माइनस एम जी लिखते हैं। ये नेट फोर्स में एम वी स्क्वायर बाई आर नहीं आता है, और नेट फोर्स एट पॉइंट बी जो टुवर्ड सेंटर लिखेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो वो होगा टी प्लस एम जी। ऐसे ये होगा। ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल लीजिए,
motion of bob in a horizontal circle. So motion of ball सो हॉरिजेंटल सर्किल में हमें मोशन ऑफ द बॉल को मूव करना है और हॉरिजेंटल सर्किल में मूव करना है। तो उस केस में देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हॉरिजेंटल सर्किल है, ऐसा ये है एक प्लेन में ऐसा मूव कर रहा है और कोई बॉल है और यहाँ रेडियस आर है और ये सेंटर से अटैच है यहाँ से और ये बॉल है, ऐसे बॉल हो इस तरह से, ठीक है। सो हॉरिजेंटल सर्किल है और स्पीड ऐसे मूव कर रहा है, स्पीड वी स्पीड है और ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर हॉरिजेंटल सर्किल लेंगे, देखिए यहाँ मान लीजिए कि इस पॉइंट को मैंने कुछ भी एक पॉइंट ले लिया, सी ले लिया, ऐसे सी पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो बॉल का अगर मास है, बॉब का रहता ही है मास, तो मास जो लगेगा वो नीचे की तरफ एम्प्टी लगेगा और रस्सी है, रस्सी में टेंशन इधर लग जाएगा। तो पूछा जाता है, ये भी पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है, ये भी पूछा हुआ पेपर में, नेट फोर्स ऑन बॉल एट पॉइंट सी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल, आंसर है ओनली टी। बार बार मैं बोल रहा हूं mv स्क्वायर बाय आर नेट फोर्स पे नहीं आता है, ठीक है। आपका जो ये जो आप रेड कलर का बनाए हैं, इन्हीं दोनों को यूज करना है और ये पूछा गया है पेपर में। तो बहुत सारे लोग इसमें mv स्क्वायर बाय आर भी यूज कर लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे लिखना है, नेट फोर्स ऑन बॉल at point C towards center of circle. So towards center of circle, तो net force on a ball at point C, ये net force जो है वो equal to T, ये equal to T रहेगा, सिर्फ T towards center, only T। और आप लिख सकते हैं नेट फोर्स आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू मास इनटू नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल टू मास इनटू द mv स्क्वायर बाय आर, ऐसे लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, बट बहुत सारा लोग ऐसे लिख देता है t माइनस mv स्क्वायर बाय आर लिख के चलाता है, और जबकि ऑप्शन में रहता है, और ये गलत है, ये गलत हुआ। तो नेट फोर्स ये तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, बट t माइनस mv स्क्वायर बाय आर नहीं, वो नहीं लिखना है। मतलब फाइनली हम लोग ने ये सीखा कि नेट फोर्स एट पॉइंट सी पॉइंट पे जो नेट फोर्स लिखेंगे वो इक्वल टू टेंशन के बराबर या टेंशन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर के बराबर, और यही जो लाइन है ना, टेंशन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, यहीं पे फोर्स बैलेंस करेंगे ना ये, तो इसी के चलते ये सेंट्रीफ्यूगल लिखा जाता है। तो टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर जो लिखते हैं, यहीं से साइंस में सेंट्रीफ्यूगल आ गया। तो ये पॉइंट जो था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट है सी, और यहाँ बॉब है, ये बॉल है, मास m है, अटैच है स्ट्रिंग से, रस्सी से अटैच है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस है r, ऐसे, और ये मूव कर रहा है विथ स्पीड v, स्पीड v से मूव कर रहा है, ठीक है। तो रस्सी में जो टेंशन है, इस रस्सी में टेंशन जो हो गया वो t है, ऐसे, और हम लोग लिखते हैं कि t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ये अगर आप बैलेंस करेंगे, t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, इस साइड टेंशन है, उस साइड mv स्क्वायर बाई आर, फोर्स बैलेंस करेंगे तो ऐसे लिखा जाता है। और यही साइंस में, इसी को लिखने के चलते यही साइंस में सेंट्रीफ्यूगल आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो जो आप लिखते थे कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ क्लोज सर्कुलर पार्ट, और बार बार ऐसे लिख दिया करते थे, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख देंगे वहां पे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो, ठीक है। तो फोर्स बैलेंसिंग करने पे ये आता है। बट अभी भी मैं बार बार अभी भी कह रहा हूं आपको, जैसे mg तो नीचे रहेगा, mg नीचे है आपका, तो अभी भी मैं ये लिख रहा हूं कि नेट फोर्स on the C at point C, net force at point C is equal to T, T ही करेक्ट है। और कई लोग इतना जानते हैं और जानने के बाद बहुत तेज हो, मतलब उनको लगता है कि सबसे जानते हैं, बट ऐसे गलती कर देंगे, T और ऐसे लिख के आ जाते हैं, और ऑप्शन में रहता है,
ऑप्शन में रहेगा mv²/r लिख के चले जाते हैं। ये गलत है, ये सही है, ये सही है। और यह हुआ पीएमटी क्वेश्चन है, इतना छोटा छोटा, मेजर मिस्टेक यही होता है। 90% लोग यही लिख के आते हैं, क्योंकि बस उनको पता है कि ये चलेगा तो एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, नेट फोर्स इसमें मैं इसको हटा दीजिए। नहीं, नेट फोर्स सिर्फ टी है। और वो जब आप ये लिखेंगे, चाहे ये लिखेंगे, चाहे ये लिखेंगे, और ये जब फोर्स बैलेंसिंग के चलते, जब फोर्स को बैलेंस करते हैं, उसके चलते सेंट्रीफ्यूगल आता है। सेम कॉन्सेप्ट है फोर्स, जैसे ये टेंशन दिख रहा है, वो उसी तरह मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। देखिए 11 for motion of electron, for motion of electron in closed circular path around nucleus, in closed circular path, for motion of electron around a nucleus in closed circular path। अगर closed circular path लेते हैं तो आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस हुआ, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे हुआ, और वो मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, क्लोज सर्कुलर पाथ, ऐसे इस तरह क्लोज सर्कुलर पाथ में। सो आप जानते हैं कि ये क्लोज सर्कुलर पाथ का रेडियस आप सब चीज पढ़े हुए हैं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में खूब पढ़े हुए हैं, और ये रेडियस है। आपको पढ़ा हुआ है कि इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये है, और आप ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे mv²/r ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड है और सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r है। सो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन F लिखना है या mv²/r लिखना है। ये नहीं लिख देना है कि F - mv²/r, नहीं। जैसे वो पढ़े हुए हैं एग्जैक्टली सेम है। यहाँ रस्सी है तो यहाँ टेंशन हो गया, वो चार्जेज हैं तो चार्जेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं ये लिखना है तो या तो F लिखेंगे या फिर लिखेंगे mv²/r। आप जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं आपका। नॉट इक्वल टू, ऐसा नहीं लिखना है कि F - mv²/r, ये नहीं, ये गलत है, ये लिखना गलत है आपका। तो आप पढ़ चुके हैं कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन, ये सब पढ़ा हुआ है। तो ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, और जिसमें टेंशन को अप्लाई करना है। बॉब मूव कर रहा है वर्टिकल सर्किल में, बॉब मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्किल में। क्वेश्चन भी है, डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें आप कांटेक्ट फोर्स भी यूज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन कांटेक्ट फोर्स का भी मिलेगा। कांटेक्ट फोर्स का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, उसको भी एक दो क्वेश्चन में कर लीजिए। सेम कॉन्सेप्ट है, जो टेंशन आप पढ़ रहे हैं वही चीजें हैं। अब देखिए यहां पे ऐसा, मान लीजिए ये सर्कुलर ब्रिज है, ये है सर्कुलर ब्रिज, सर्कुलर ब्रिज है, आर्क है, ब्रिज जो है वो आर्क ऑफ द ब्रिज है जो सर्कुलर बना हुआ है। और यहां पे कोई भी कार है या एनी ब्लॉक है, मान लीजिए कार ही है। सो कार एट हाईएस्ट पॉइंट, ऐसे लिखा हुआ है कि कार जो है एट हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ब्रिज, ब्रिज के हाईएस्ट पॉइंट पे जो कार है एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रिज, ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, और कार वो मूव कर रहा है विद स्पीड v, और इसका मास m है। ऐसे देखिए, सो कार एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के हाईएस्ट पॉइंट पे है और सर्कुलर ब्रिज है। और इसमें पूछा जाता है कि नाउ नेट फोर्स ऑन कार, ये F, F जो है वो नेट फोर्स ऑन कार टुवर्ड्स सेंटर, ये है आपको निकालना है नेट फोर्स ऑन कार टुवर्ड्स सेंटर।
ऑन कार टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर ऑफ ब्रिज। मैंने देखिए बताया था अभी, मैंने आपको बोला था कि देखिए अगर कार है, कार के ऊपर जो एक कांटेक्ट फोर्स लगता है, कार सटा हुआ है यहाँ पे, तो कार के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, ये नॉर्मल फोर्स है। और नीचे की तरफ कोई भी बॉडी है तो नीचे की तरफ mg लगेगा। तो टुवर्ड्स सेंटर ये है नेट फोर्स, ये इधर की तरफ नेट फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स में यही दोनों यूज करना है, रेड कलर का जो है mg माइनस n लिखना है। सो mg माइनस n, नेट फोर्स जो हुआ mg माइनस n। सो नेट फोर्स जो आ रहा है वो इक्वल टू mg, ये लिखना है आपको, और माइनस n। n इज द नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी। और ये जो साइंस में लिख सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये लिख सकते हैं मास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ये इनमें से कोई ऑप्शन में इसको देखेंगे, चाहे ये देखेंगे, चाहे ये देखेंगे, ऐसे लिखना है। ये है आपका नेट फोर्स। कई लोग जो हैं एग्जाम में ऑप्शन में रहेगा और ऐसे लिख के चले आते हैं कि नेट फोर्स जो हुआ वो ऐसे लिख देते हैं कि सेंटर की तरफ हुआ mg माइनस n माइनस mv स्क्वायर बाई r, ऐसे लिख के आते हैं ऐसे। ये गलत है, ऑप्शन में रहेगा बट ये गलत है, ये कभी भी नहीं लिखा जाता। तो नेट फोर्स या तो ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे ऑप्शन में रहेगा तो ये लिखिए, तीनों में से कोई यूज कर सकते हैं। हाँ, अब आप फोर्स को बैलेंस कर लीजिए, फोर्स को बैलेंस करेंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। अब आप फोर्स को बैलेंस करेंगे, फ्रॉम फोर्स बैलेंस, फोर्स को बैलेंस करेंगे। अगर आप फोर्स के बैलेंसिंग इक्वेशन लिखेंगे तो आप देखिएगा, आप जानते हैं कि नेट फोर्स, ये जो नेट फोर्स है वो इक्वल टू यहाँ डाउनवर्ड फोर्स जो सेंटर की तरफ है mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ये है नेट फोर्स। सो mg इज इक्वल टू n प्लस mv स्क्वायर बाई r, ये है नेट फोर्स के बराबर है, ऐसा। और अब आप बैलेंसिंग करके देख लीजिए, बैलेंसिंग करेंगे तो वही इक्वेशन आएगा जो मोस्ट कॉमन सारे लोग जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप बैलेंस करके देख लीजिए, देखिए कार को बैलेंस करके देखेंगे तो कार में ऐसे सर्कुलर ब्रिज है और ये कार है, कार ऐसे चल रहा है सर्कुलर ब्रिज पे, मास है m है इसका कार का, इस तरह से हो गया। नीचे की तरफ हो गया, नीचे लग गया वो mg है, और ऊपर की तरफ गया वो है नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे। और आप देखेंगे ये स्पीड v से चल रहा है, तो mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन प्लस mv स्क्वायर बाई r, देखिए ये ऐसे। तो फोर्स के बैलेंसिंग करने के चलते ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया। देखिए mg नीचे mg और ऊपर में n प्लस mv स्क्वायर बाई r, ये फोर्स बैलेंसिंग से। तो ये है पॉइंट बी, और यही mv स्क्वायर बाई r साइंस में बन गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये सब लोग ऐसे लिखते हैं, सब लोग का आदत है कि बस फट से फोर्स बैलेंस किया, नॉर्मल हुआ, mg हुआ और mv स्क्वायर बाई r, सब लोग लिखते हैं ऐसे ही, और इसी के चलते गलती होता है। और ये फिगर लिखने के बाद सब लोग ऐसे बोलते हैं कि नेट फोर्स एट पॉइंट बी, तो सब लोग को ऐसे लगता है कि नेट फोर्स एट पॉइंट बी, ऐसे लगता है कि ये mg माइनस n माइनस mv स्क्वायर बाई r, सब लोग ये लिख के चले आते हैं, और बस ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो। मैंने अभी बताया था ये गलत है। सही जो है नेट फोर्स वो हमेशा mg माइनस n है, ये है सही नेट फोर्स है, या मास इनटू एक्सेलरेशन है, या m और v स्क्वायर बाई r है, ये है सही आंसर। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये गलत है। बहुत सारा लोग से मिस्टेक होता है यहाँ, और आता है, मैं क्वेश्चन स्कैन करके डाल देता हूँ, आता है क्वेश्चन। इससे एक लाइन और ये भी ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि ये जो रोड है, अगर आप अलग अलग फिगर बनाएंगे इसको, तो आप इसको सेपरेट करके ऐसे फिगर बनाएंगे
ऐसे अलग करेंगे तो अगर कार के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, कार के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो श्योर रोड के ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एकदम इक्वल एंड अपोजिट। जैसा कार के ऊपर है वैसा ही रोड के ऊपर एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट, एकदम इक्वल अपोजिट रहेगा। इसी नॉर्मल फोर्स को बोलते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन रोड। इसको बोला जाता है फोर्स exerted by the car on सर्कुलर रोड, सर्कुलर जो ब्रिज है। ये था एप्लीकेशन ऑफ टेंशन। टेंशन जो है हॉरिजॉन्टल सर्किल रहे, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे से मूव करे और वर्टिकल का मतलब ऐसे से मूव करे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे, 90 डिग्री वाले पॉइंट पे, सब पॉइंट पे आप टेंशन लिख सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बना सकते हैं। और हम लोग जल्दी में तो हम लोग भी यही करेंगे, फास्ट लिखना होगा तो हमेशा हम लोग mv²/r इसी को प्रैक्टिस करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट नेट फोर्स आपको सीखना था यहाँ से। सो इतने पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि नेट फोर्स क्या लगता है, कैसे साइंस में सेंट्रीफ्यूगल आ गया था। हम लोग पढ़ते थे सेंट्रीपिटल फोर्स, बट बाद में सब जगह हम लोग साइंस में सेंट्रीफ्यूगल यूज करते हैं, तो वो कैसे आया वो चीज़ें मैंने समझा दिया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ और स्कैन कर करके मैं ऐड कर देता हूँ। आया हुआ क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ मैं डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऐड करता हूँ अभी। छोटा सा ये क्वेश्चन है, मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था। मैंने 3 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकली प्रेजेंट किया था, जिसमें टेंशन जो निकालना था, रिजल्टेंट फोर्स निकालना था एट पॉइंट ए बी सी, जो भी ऑप्शन में लिखा हुआ था वो, उसमें मेडिकल का भी आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो लिखा हुआ था, ये भी नीट का भी है, अदर एग्जाम में भी पूछा हुआ है सेम डाटा के साथ कि सर्किल है, हॉरिजॉन्टल सर्किल है और मास लिखा हुआ है, स्ट्रिंग है, रेडियस लिखा हुआ है। अगर टेंशन ग्रेटर देन 25 न्यूटन, अगर 25 न्यूटन से ज़्यादा हुआ स्ट्रिंग विल ब्रेक, वो ब्रेक कर जाएगा। मुझे चाहिए था मैक्सिमम स्पीड, आसान सा एकदम इजी। अभी तो आपने डिस्कस किया था कि अगर हॉरिजॉन्टल सर्किल है, मान लीजिए ये हम लोग बातें कर रहे हैं, तो सिंपल सा एक लाइन में तो हम लोग बना सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है, बॉल है, मास m है और ये स्ट्रिंग जो हॉरिजॉन्टल सर्किल है रेडियस r है। इस साइड जो देख रहे हैं यहाँ जो टेंशन लग गया वो t है, ठीक है। और यहाँ जानते हैं कि ये mg है और आप जानते हैं कि इस साइड सॉरी mg और ये है सर्कुलर मोशन है और ये v है, तो इधर जो फोर्स लग गया उस इस साइड फोर्स हो गया mv²/r, ऐसे mv²/r हुआ, ये फोर्स हुआ। अब अगर मैं फोर्स बैलेंस कर लूँ, आप फोर्स बैलेंस करेंगे, नेट फोर्स या बैलेंसिंग आप सीखे हुए हैं, ये आप जानते हैं कि ये हम लोग अभी पढ़ चुके थे कि इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। तो हम लोग अब ज़्यादा इसी पे वर्क करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगता है अपोजिट साइड में। और अगर आप फोर्स बैलेंस करेंगे, फ्रॉम फोर्स बैलेंस, फ्रॉम, ठीक है, आप फोर्स को बैलेंस करें। सो फोर्स बैलेंस करेंगे तो टेंशन, ये तो डाउनवर्ड है, हमें सिर्फ इस साइड में बैलेंसिंग करना है, तो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। हो गया ना, सॉल्व कर लीजिए। अब टेंशन यहाँ पे इक्वल टू 25 कर लीजिए, m है, r है, v निकालना है, तो v इज इक्वल टू यहाँ पे √t और r और डिवाइड बाई m ऐसे। अभी भी फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन वो आया हुआ है नीट का, फिगर सेम है और लिखा हुआ है नेट फोर्स ऑन बॉल, ऐसे नेट फोर्स ऑन बॉल पे जो नेट फोर्स होगा वो अभी भी आंसर आपको लिखना है, टी लिखना है या लिखना है मास इनटू एक्सेलरेशन
नॉर्मल एक्सेलरेशन या मास इंटू एम वी स्क्वायर बाई आर। भूल के भी ये नहीं लिखना है, ये कई लोग ये ऐसे लिख देते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर लिखते हैं, ये नहीं करना है आपको मैं अभी भी फिर से बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि आया हुआ पेपर में नेट, क्योंकि लोग फोर्स बैलेंसिंग करते हैं ऐसा और फट से लिख देते हैं कि नेट फोर्स ये है टी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। नेट फोर्स ऑन बॉल टुवर्ड्स सेंटर हम लोग बात कर रहे हैं, टुवर्ड ओ, पॉइंट ओ का मतलब सेंटर की तरफ। तो ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है जो मैं 2 बार 3 बार पढ़ा चुका हूँ, फिर से बार बार रिमाइंड करता हूँ कि गलती होता है, मिस्टेक करते हैं लोग, बट आप उससे बचिए। बाकी अब ये कर लीजिए तो एकदम आसान है। अब तो हो गया आपका। टेंशन मैक्सिमम जो है वो 25 यहाँ पे कर लेंगे और आपका रेडियस लिखा हुआ है 1.96, तो 1.96 196 कर लीजिए, 196 कर लेंगे और यहाँ पे 25 वो 2 जीरो हटा देंगे, 25 हो गया आंसर। कितना होता है 14 मीटर पर सेकेंड हो गया, 14 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन में रहेगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पीएमटी क्वेश्चन है, ये भी नीट का है और आसान ही लग रहा है क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं लग रहा है ज़्यादा डिफिकल्ट। बोथ हॉरिजॉन्टल सर्किल है, 2 पार्टिकल है, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, और क्वेश्चन का स्टेटमेंट था जैसे मैंने ड्राइंग बना दिया। वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्किल में, इसका मास m है तो रेडियस r है, इसका मास 2m है तो रेडियस r/2 है, सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है। टेंजेंशियल स्पीड ऑफ 1, ये 1 है इसका स्पीड, फर्स्ट का स्पीड, और नाउ n टाइम द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द 2, ऐसे ये 2 सेकंड पार्ट के लिए इसको ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट के लिए इसका लाइटर 1 को लिखा गया 1, हैवी 1 को 2 लिखा हुआ, n का वैल्यू चाहिए। हाँ, सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका मतलब ये गिवन, यहाँ गिवन है v1 इज इक्वल टू n टाइम द v2, ये गिवन है, ये पेपर में गिवन है, ये ऐसा गिवन है, और ये भी गिवन है कि सेम फोर्स ऑन 1 फोर्स ऑन 2 सेम है। अब लिखते हैं 1 पे सेंट्रीपिटल फोर्स m v स्क्वायर v1 स्क्वायर बाई r, यहाँ पे m 2m v2 स्क्वायर बाई r का मतलब r/2 हुआ ना, ये ऐसे। तो m कट जाएगा, r कट जाएगा, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम द v2 स्क्वायर, ठीक है। तो v1 इज इक्वल टू 2 टाइम द v2, v1 इज इक्वल टू 2 टाइम v2, सो v1 और लिखा हुआ v1 इज इक्वल टू nv2, nv2 इज इक्वल टू 2 टाइम द v2 कैंसिल हो गया, n का वैल्यू 2। चेक कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन, इजी ही है। और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, 14 हो गया 15 तक, एक क्वेश्चन और करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मेडिकल क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, तो ड्राइंग तो ये रहेगा, वर्टिकल सर्किल लिखा हुआ है और बॉब एट हाईएस्ट पॉइंट बी पॉइंट पे है, तो टेंशन एट पॉइंट बी, मास लिखा हुआ है, रेडियस ऐसे लिखा हुआ है, सर्कुलर पाथ का रेडियस है, और फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। सो 1 मिनट बस रहता है हमारे पास टाइम, अगर हम लोग इस पॉइंट बी पे चेक करेंगे, ऐसे चाहे मैं इधर कर लेता हूँ एट पॉइंट बी, ये अगर बी पॉइंट पे अगर मैं बातें करूँ कि ये एक बॉब है और मास m है और ये है स्ट्रिंग से अटैच है और पॉइंट बी पॉइंट पे है, तो देखिए यहाँ पे ये रस्सी में यहाँ पे लग गया टेंशन T, ये रस्सी में टेंशन T, बॉब है तो बॉब का मास जो होगा वो mg इधर की तरफ, ठीक है। मान लीजिए स्पीड यहाँ v है तो इधर की तरफ जो लगेगा वो है mv स्क्वायर बाई r, ये है mv स्क्वायर बाई r, ठीक है। अब आप फोर्स बैलेंस कर लेंगे,
एट पॉइंट बी पे फोर्स को बैलेंस करेंगे, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि हम लोगों को तो लिखना इसी तरह से सीखना है आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बैलेंस करते हैं, फिर देखते हैं कैसे निकालेंगे। फ्रॉम फोर्स बैलेंस एट पॉइंट बी, फ्रॉम फोर्स बैलेंस at point B, T plus mg is equal to m और v स्क्वायर बाई आर। ये है फोर्स बैलेंसिंग से, ये ठीक। हम लोग को निकालना है टेंशन एट पॉइंट बी, ठीक है। सो टेंशन इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लेंगे m v स्क्वायर बाई आर और माइनस mg, ठीक है। v नहीं पता है मुझे, कोई बात नहीं है, आप जानते हैं v इज इक्वल टू, आप साइंस में जानते हैं r इंटू ओमेगा होता है, ठीक है। और ओमेगा की जगह आप यूज कर सकते हैं 2 पाई f यूज कर सकते हैं, ये तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ा हुआ है, आप सर्कुलर मोशन में इतना जानते हैं। सो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, टेंशन इज इक्वल टू m और v की जगह r ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे r स्क्वायर करेंगे, एक r कट जाएगा, तो m और यहाँ r, और ये हुआ 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर और माइनस mg। सॉल्व कर लेते हैं, आप जानते हैं कैलकुलेशन करने में ये हेल्प करेगा। पाई स्क्वायर नियरली 10, एग्जैक्टली तो नहीं होता बट नियरली 10 होता है आपका। सो सॉल्व करते हैं, m का वैल्यू 0.4, r का वैल्यू है 1.2 इंटू 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 और f स्क्वायर ये है 4 माइनस mg 0.4 इंटू 10 ऐसा। सो टेंशन इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 1.2 और 16 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए आपको सॉल्व तो करना ही होगा, तो यहाँ पे 4.8 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 4, सॉल्व करिए। 4 कॉमन भी लेते हैं, तो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1, सॉल्व करिए, बस कैलकुलेशन है यहाँ 4.8। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 18.2, सो टेंशन जो हो गया 0.8 हुआ टू 72.8 न्यूटन। चेक कर लेंगे, 72.8 न्यूटन, और ये 1 मिनट में कंप्लीट करना होता है, तो ये चेक कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जैक्टली 72.8 न्यूटन। ये है एप्लीकेशन ऑफ टेंशन इन सर्कुलर मोशन, ये मैंने सिखा दिया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अभी और आगे आएगा एक पूरा सर्कुलर मोशन आपको पढ़ना है, एक लेक्चर ही मैं डिस्कस करूंगा, पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में डिस्कस करेंगे हम लोग, एक लेक्चर आएगा अभी आगे। तो टेंशन का एप्लीकेशन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन में, वो यही था, ठीक है। अब मैं अप्लाई करने वाला हूँ फ्रिक्शन, बैंकिंग एंगल, ठीक है। फ्रिक्शन एक पूरा टॉपिक है, आसानी टॉपिक है, इजी टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो फ्रिक्शन का एप्लीकेशन मैं सिखाऊंगा, जो नया टर्म आएगा मैं सिखाते रहूँगा आपको, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, नेक्स्ट लेक्चर।